मेरे चैनल SGI4U में। आज हम लोग सीखेंगे इफ फंक्शन के उपयोग, हाउ टू यूज़ इफ फंक्शन इन एक्सेल। एक्सेल में इफ फंक्शन एक ज़रूरी फंक्शन है जिससे हम लोग बहुत काम कर सकते हैं। तो ये फंक्शन सीखने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे दी गई सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए ताकि मैं आगे में भी आप लोग को यूज़फुल टिप्स एंड टिप्स ऑफ एक्सेल के दे सकूं। सो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नाउ लेट्स बैक टू दी एक्सेल शीट। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने एक स्कूल बजाली हाई स्कूल बोल के नाम देके एक स्कूल का मार्कशीट तैयार किया है कि थोड़े स्टूडेंटों का। जैसे कि मैंने दिया हुआ है 5 स्टूडेंटों का नाम, सैन, राम, गोपाल, गीता और रीता। उन लोग का इंग्लिश सब्जेक्ट बेसिस, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST में कितना मार्क मिला है उन लोग का मार्क सब पुटअप करके उन लोग का टोटल निकाल के रखा हूँ और परसेंटेज निकाल के रखा हूँ। अभी हम लोग को क्या करना है कि इन लोग को ग्रेड निकालना है। ग्रेड जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हम लोग को मार्कशीट में हम लोग को ग्रेड मिलता है, किसी को A+, किसी को A। तो उस हिसाब से हम लोग को ग्रेड निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग इफ फंक्शन का उपयोग करके, इफ फंक्शन को यूज़ करके हम लोग ग्रेड निकाल सकते हैं। इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, आइए हम लोग बताते हैं। यहाँ में हम लोग ग्रेड सैन का निकालने के लिए जा रहे हैं। तो हम लोग पहले लिखना पड़ेगा इक्वल, क्योंकि आप लोग जानते ही है हर फंक्शन के हर फॉर्मूला को यूज़ करने से पहले हम लोग को इक्वल साइन तो यूज़ करना ही ज़रूरी है। विदाउट इक्वल साइन वी कैन नॉट यूज़ फॉर आवर फॉर्मूला। सो पहले इक्वल यूज़ किया, उसके बाद हम लोग इफ फंक्शन पुट अप किए, देन ब्रैकेट स्टार्ट। अभी हम लोग का सैन का परसेंटेज का ऊपर हम लोग ग्रेड निकालेंगे। सो उस सैन का परसेंटेज का रोज एंड कॉलम्स तो कौन सा में है उसे हम लोग को पुट अप करना पड़ेगा। परसेंटेज सैन का 81.75 है, तो वो इस कॉलम्स के C रोज के अंडर में है, तो वो हम लोग H3 लिखेंगे या हम लोग उसी जगह पे क्लिक करेंगे जहाँ में वो परसेंटेज लिखा हुआ है। देन लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल 80। मतलब इफ मीन्स अगर H3 का रेंज 80 से बड़ा हो या इक्वल हो तो उसे क्या मिलेगा, A+ ग्रेड मिलेगा, कॉमा। यदि फिर से हम लोग यूज़ करेंगे इफ फंक्शन ब्रैकेट स्टार्ट, यदि H3 का रेंज ग्रेटर देन इक्वल 760 हो, सपोज 60 हो, देन कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, तो उससे मिलेगा A ग्रेड। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन में, यहाँ में इफ मीन्स अगर H3 अर्थात जिस सेल का पर डिपेंड करके हम लोग ग्रेड निकाल रहे हैं उस सेल यदि 80 के बराबर हो या इक्वल हो, 80 के बराबर हो या 80 से बड़ा हो तो उसे क्या दिया जाएगा, A ग्रेड दिया जाएगा। और जो हम लोग ग्रेड लिख रहे हैं वो हमेशा याद रखिएगा इन्वर्टेड कॉमा का अंदर होगा, और एवरी साइन हम लोग लिखने का बाद कॉमा यूज़ करना हम लोग को ज़रूरी है। यदि हम लोग कॉमा भी इनपुट नहीं करेंगे तो हम लोग को फॉर्मूला तो हम लोग को कुछ वैल्यू नहीं दिखाएंगे, एन नॉट एप्लीकेबल दिखाएंगे। तो उसी तरह से इफ़ अगर यदि H3 मीन्स वही जो हम लोग को
परसेंटेज का ऊपर डिपेंड करके हम लोग को जिस रेंज से निकालना है कि ग्रेड निकालना है, उस रेंज यदि वो रेंज यदि इक्वल टू 60 या 60 से बड़ा हो तो उसे ए ग्रेड मिला जाएगा। फिर देन इफ ब्रैकेट स्टार्ट रेंज greater than equal to 45 comma then he gets B grade। ओके, फिर उसी तरह से if फंक्शन ब्रैकेट स्टार्ट रेंज, जिस रेंज को यूज़ करेंगे रेंज में क्लिक कीजिए, यदि वो ग्रेटर देन इक्वल टू 30 कॉमा देन ही गेट सी ग्रेड। ओके, कॉमा अभी हम लोग ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड हम लोग को मिल गया, ए प्लस ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड मिल गया। अभी कोई स्टूडेंट क्या होता है, ग्रेड नहीं मिलने की वजह से उसको फेल भी दिखाया जाता है, तो हम लोग को लिखना पड़ेगा इफ ब्रैकेट स्टार्ट रेंज तो लिखिए, उसका बाद स्मॉलर देन 30 से यदि स्मॉल हुआ है, नॉट इक्वल, क्योंकि हम लोग आगे यूज़ किया हुआ है 30 इक्वल होने से उसको सी ग्रेड मिलेगा, तो अभी हम लोग खाली लिखेंगे 30 से यदि उसको परसेंटेज कम हुआ तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट देन ही विल बी फेल, वो क्या होगा, फेल होगा। ओके, अभी अच्छे से देख लीजिए, इफ रेंज तो हम लोग लिखे H3 परसेंटेज जिसका निकालना है, मतलब सेन का निकालना है, तो हम लोग उसका रेंज तो यूज़ किए, तो H3 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 80, यदि 80 से 80 का बराबर और 80 से बड़ा हुआ तो उससे ए ग्रेड मिला जाएगा। और उसी प्रकार इफ रेंज यदि 60 इक्वल हुआ और 60 से बड़ा हुआ तो उसे ए ग्रेड मिला जाए, और इफ यदि रेंज 45 इक्वल हो, 45 का बराबर हो या 45 से ज़्यादा हो तो उसे बी ग्रेड मिला जाएगा। और इफ यदि रेंज तो 30 बराबर हो और 30 का इक्वल हो और 30 से बड़ा हो तो उसे सी ग्रेड मिला जाएगा। बट इफ यदि रेंज 30 से छोटा हो तो उसे फेल किया जाएगा। अभी हम लोग एंडिंग पॉइंट में हैं इफ फंक्शन यूज़ करने में, तो हम लोग को अभी ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा। लेकिन याद रखिए, हम लोग जितना भी ब्रैकेट यूज़ किए हैं, कितना ब्रैकेट यूज़ किए हैं इफ फंक्शन करते समय, 1 2 3 4 5, तो हम लोग को 5 ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा। तो 1 ब्रैकेट यूज़ हो गया, 2 3 4 5, तो ब्लैक साइन आ गया, ब्लैक साइन से स्टार्ट हुआ है और ब्लैक साइन से हम लोग को क्लोज करना है। तो देन हम लोग प्रेस करेंगे एंटर। तो देखिए आप लोग की स्क्रीन में आप लोग को रिजल्ट निकल गया, क्योंकि वो 80 से ऊपर था इसीलिए उसे ए ग्रेड मिला। नेक्स्ट कंट्रोल Z मार के दिखा रहा है। नेक्स्ट अभी देखिए, यही फॉर्मूला को हम लोग क्या करेंगे, ऑटो फिल करेंगे दूसरे स्टूडेंटों के लिए। ऑटो फिल करने के लिए मीन्स ऑटोमेटिक दूसरे स्टूडेंट का भी मतलब ग्रेड हो निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग जिस सेल में हम लोग को रिजल्ट मिला है उस सेल्स को क्लिक करने के बाद वहाँ में एक स्क्वायर बटन है, वो स्क्वायर बटन में हम लोग माउस का कर्सर लेके जाएंगे। उसके बाद स्क्रीन पे दिखाएगी स्क्वायर बटन में हम लोग माउस लेते समय देखेंगे कि प्लस बटन तो है, उसी को हम लोग ड्रैग करके नीचे लेके आएंगे। ओके, देन ये हो गया आपका रिजल्ट शीट। तो क्या हो गया, हम लोगों को मिला है, हम लोग बोले थे कि 80 या 80 से ऊपर यदि होगा तो मार्क्स देन ही गेट ए ग्रेड, और यदि 60 और 60 इक्वल होगा और 60 से बड़ा होगा तो उसे मिलेगा ए ग्रेड। तो यहाँ से सब 60 का ऊपर है, और 45 इक्वल होगा या 45 से बड़ा होगा तो उसे बी मिलेगा। ओके,
लेकिन हम लोग यहाँ में सी ग्रेड नहीं है। क्योंकि सी ग्रेड नहीं है कि 30 का ऊपर तो है, लेकिन 30 का ऊपर तो है, लेकिन हम लोग का क्या हुआ कि 30 का ऊपर है, क्या हुआ कि हम लोग का 30 का ऊपर तो मार्क्स 51 है, लेकिन 51 तो क्या कहता है अंडर 45 में गिरता है, तो 45 का ऊपर होने से वो बी ग्रेड में गएगा। तो अभी फेल ऑप्शन तो हो गया क्योंकि उसका मार्क्स क्या हो रहा है 30 का नीचे है, इसीलिए वो फेल ऑप्शन रह गया। सपोज हम लोग को सी ग्रेड चाहिए, सी ग्रेड तो हम लोग को पुट अप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग मान लिया कि हमें 45 लिख दिया, तो देखिए उसका मार्क्स क्या हो गया, वो गो बैक टू सी ग्रेड। क्योंकि उसका मार्क 30 से ऊपर है लेकिन 45 से नीचे है, पहले उसका परसेंटेज तो इसीलिए वो सी ग्रेड में आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ई फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही लाभदायक है। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और इसी तरह से यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद हुआ तो हमें लाइक कीजिए, और प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे भी चल के मैं अच्छी टिप्स और ट्रिक्स एक्सेल के बारे में दे सकूं। धन्यवाद। शुभ रात्रि।